बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर अवैस फ्रॉम माई स्किन एस्थेटिक्स एंड लेज़र सेंटर लाहौर। क्या हाल है आप सब लोगों का? आज हम बात करेंगे हेयर रिमूवल लेज़र के बारे में। ओके ओके तो आज हम बात करेंगे हेयर रिमूवल लेज़र के बारे में। हेयर रिमूवल बेसिकली डिफरेंट मशीन्स यूज़ होती हैं जिसके डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं। डिफरेंट लोगों के क्वेश्चंस थे हेयर रिमूवल लेज़र के बारे में कि क्या ये सेफ़ है या फिर सेफ़ नहीं है, इसके कितने सेशंस होते हैं। तो मैंने सोचा आज एक वीडियो इंस्टाग्राम लाइव पे आके तो आप सब लोगों के साथ शेयर करते हैं। अब जो हेयर रिमूवल लेज़र है बेसिकली उसके लिए डिफरेंट मशीन्स यूज़ होती हैं। ओके अब जो आप कोई भी क्वेश्चन हो तो आप साथ साथ पूछ सकते हैं। आई विल आंसर एवरी क्वेश्चन। ओके तो डिफरेंट मशीन्स यूज़ होती हैं हेयर रिमूवल लेज़र के लिए, जिसमें तीन जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें अलेक्जेंड्राइट लेज़र्स यूज़ होते हैं, डायोड लेज़र्स यूज़ होते हैं और लॉन्ग पल्स ND-EAG लेज़र्स यूज़ होते हैं। जो मैं प्रेफर करता हूँ वो नॉर्मली ND-EAG लेज़र्स को प्रेफर करता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि जो ND-EAG लेज़र्स हैं वो क्वाइट सेफ़ हैं। वो उनकी जो वेवलेंथ है वो डीप होती है, तो वो जो नॉर्मल स्किन टाइप है जिस तरह हमारी एशियन स्किन है इसके लिए कोई उनका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जबकि जो अलेक्जेंड्राइट लेज़र्स हैं या फिर डायोड लेज़र्स हैं उनकी जो वेवलेंथ है वो थोड़ी सुपरफिशियल होती है। जिस तरह से जो अलेक्जेंड्राइट लेज़र्स उनकी 755 नैनोमीटर्स है, डायोड लेज़र्स की 810 नैनोमीटर्स है, और जो लॉन्ग पल्स ND-EAG लेज़र्स हैं उनकी 1064 1064 है। तो जो लॉन्ग पल्स ND-EAG लेज़र्स हैं वो उनकी वेवलेंथ थोड़ी डीप है, इसलिए वो जो नॉर्मल मेलानिन है हमारी स्किन के अंदर उसको कोई हार्म नहीं करते, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। ओके एक्नी का सोलूशन जी, अनीस अभी हम आज जो बात कर रहे हैं वो हेयर रिमूवल के बारे में बात कर रहे हैं। और अगर आपका कोई हेयर रिमूवल से रिलेटेड क्वेश्चन है यू आर मोर देन वेलकम टू आस्क। एक्नी का सोलूशन डिफरेंट, एक्नी के लिए डिफरेंट सोलूशन है। आपने अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव करना होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है अपना जो डेली रूटीन है उसको इम्प्रूव करना होता है। तो उसके लिए मैं एक अलग से सेशन करूँगा, लेकिन आज जो हम कर रहे हैं वो हेयर रिमूवल के मतलब कर रहे हैं। तो अगर आपका कोई हेयर रिमूवल से रिलेटेड क्वेश्चन है तो वो यू आर मोर देन वेलकम टू आस्क। ओके तो जो ये आज मशीन है वो जो मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करने लगा हूँ ये ND-EAG मशीन है, लॉन्ग पल्स ND-EAG। अब इसमें दो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। ND-EAG भी है 1064 और दूसरे नंबर के ऊपर जो अलेक्जेंड्राइट लेज़र है वो भी है। अब जो अलेक्जेंड्राइट लेज़र है या फिर जो डायोड लेज़र्स है वो मैं नॉर्मली प्रेफर करता हूँ जिनकी स्किन टाइप थोड़ी ब्राइट हो, 3 until 2 और 3 स्किन टाइप हो जिनकी। लेकिन 4, 5, 6 में मैं नॉर्मली जो प्रेफर करता हूँ वो लॉन्ग पल्स ND-EAG को करता हूँ, क्योंकि इसके जो वेवलेंथ है इट्स अ लिटिल बिट डीपर, सो इसका कोई एपिडर्मिस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। ओके तो इसमें डिफरेंट पैरामीटर्स यूज़ होते हैं। अभी मैंने आज आपको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए अपने आर्म्स के ऊपर करूँगा हेयर रिमूवल लेज़र, जिससे आपको पता चलेगा इट्स वेरी सेफ़। कोई पेन नहीं होती इसमें या ही ना ही कोई ओके सॉरी, सो इट्स वेरी सेफ़ ट्रीटमेंट। ओके जो अभी हम डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे उसमें ये मैंने मशीन ऑलरेडी ऑन की है। अब इसमें डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं। हेयर के लिए, फेस के लिए डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, जो आर्म्स हैं उनके लिए डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, लेग्स के लिए डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, अंडर आर्म्स के लिए डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। तो हर स्पेसिफिक एरिया के लिए डिफरेंट पैरामीटर्स यूज़ होते हैं। ओके हाउ इफेक्टिव इज़ कार्बन पील? कार्बन पील इज़ डिपेंड्स अपॉन योर स्किन कंसर्न कि आपको क्या ओपन पोर्स का कंसर्न है। बेसिकली कार्बन पील से कोलेजन प्रोडक्शन होती है। तो वट एवर यू वांट टू अचीव ड्यूरिंग जो उसमें आप अगर अचीव करना चाह रहे हैं जो प्रोडक्शन है कोलेजन प्रोडक्शन, तो उसमें आप कर सकते हैं कार्बन पील। ओके प्रेगनेंसी में लेज़र इज़ ओके, नो प्रेगनेंसी में वी डू नॉट रिकमेंड लेज़र। 4 डाई स्पॉट के ट्रीटमेंट आपके पास है, यस
Alia, we do treatment for 4-dye spots. You can consult at our numbers. ओके आपसे ट्रीटमेंट करवाना है आलिया हारिस. ओके देन मोस्ट वेलकम, यू कैन गेट एन अपॉइंटमेंट. ओके जी, परफेक्ट. अभी जो हम स्टार्ट करेंगे वो वेरी लिटल डिमॉन्स्ट्रेशन कि हम किस तरह से करते हैं हेयर रिमूवल लेज़र. तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपने पैरामीटर्स सिलेक्ट करने होते हैं कि आप पैरामीटर्स कौन से सिलेक्ट कर रहे हैं. अभी मैं जो आर्म्स का करूँगा इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा जो आर्म हेयर हैं वो मेरे बहुत ज़्यादा थिक नहीं है आर्म्स के ऊपर. मीडियम थिकनेस है, आप ये देख सकते हैं दोनों का डिफरेंस. तो मीडियम थिकनेस हेयर है, तो इसके लिए हम जो करेंगे वो पैरामीटर्स डिफरेंट यूज़ करेंगे एज़ कम्पेयर टू फेस. परफेक्ट. अब हर जो लेज़र मशीन है उसके डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं. जैसा कि ये क्लैरिटी 2 है, इट्स वेरी सेफ मशीन एंड इट्स वेरी गुड FDA अप्रूव्ड. ओके, जो लेज़र का रिज़ल्ट है वो डिपेंड करता है दो चीज़ों के ऊपर. एक मशीन के ऊपर कि कौन सी मशीन से किया जा रहा है, दूसरे नंबर के ऊपर उसके पैरामीटर्स के ऊपर कि उसके कौन से पैरामीटर्स हैं. अब इसमें तीन चीज़ें होती हैं. एक तो वेवलेंथ जो हमने सबसे पहले डिस्कस किया जो कि 1064 हम यूज़ करेंगे. दूसरे नंबर के ऊपर इसका होता है जो पल्स ड्यूरेशन है, उसके ऊपर बहुत मैटर करता है. अगर थिन हेयर है तो उसके लिए पल्स ड्यूरेशन स्मॉलर यूज़ होता है. अगर थिक हेयर है तो उसके लिए बिगर पल्स ड्यूरेशन यूज़ किया जाता है. और फिर स्पॉट साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है. स्पॉट साइज़ बेसिकली होता है कि अगर आप ज़्यादा एरिया कवर करना चाह रहे हैं और उसकी जो इंटेंसिटी है वो डीप होती है एज़ कम्पेयर टू स्मॉलर स्पॉट साइज़. ओके, फिर बेसिकली फ्लुएंस होती है. फ्लुएंस, स्पॉट साइज़ और जो पल्स ड्यूरेशन है एंड वेव लेंथ, दीज आर द थिंग्स विच यू हैव टू अकाउंट फॉर ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, जो कि आपकी सक्सेस जो है उसको डिफ़ाइन करते हैं कि आपके जो रिज़ल्ट्स हैं वो मैटर करते हैं इसके ये पैरामीटर्स के ऊपर. अगर पैरामीटर्स एडिक्वेट सिलेक्ट किए होंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं हेयर रिमूवल के. ओके, परफेक्ट. अभी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो बेसिकली पल्स विड्थ 5 यूज़ कर रहा हूँ और जो फ्लुएंस है वो मैं भी चेक करता हूँ कि किस तरह से. अगर तो नॉर्मल होगा तो फिर मैं इसको 12 तक ही रखूँगा, अदरवाइज़ मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँगा. ओके, परफेक्ट. ओके, रिप्लाई कर दें. आलिया हारिस, मैंने आपको बताया कि अगर आपने अपॉइंटमेंट ले लिए तो यू आर मोर देन वेलकम टू कॉल एट आवर नंबर्स. व्हाट अबाउट द IPL हैंडी मशीन नो डेज बट. ओके, दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन. जो नॉर्मली जो IPL या फिर कोई भी लेज़र मशीन है जिसके जो होम बेस्ड यूज़ के लिए होती है, उसमें बेसिकली ये होता है कि उसकी जो फ्लुएंस होती है वो उस तरह से नहीं होती जिस तरह से ये कमर्शियल मशीन्स की होती है. तो उसकी फ्लुएंस कम होती है जिसकी वजह से जो उसके रिज़ल्ट्स हैं वो बहुत कम हो जाते हैं. तो बेसिकली वो मैं रिकमेंड नहीं करता होम बेस्ड मशीन्स, क्योंकि उसमें फ्लुएंस कम होती है. उसके जो पल्स विड्थ होती है वो उस तरह से एडिक्वेटली नहीं होती जिससे आपके हेयर रिमूव हों परमानेंटली. और बेसिकली जो हेयर रिमूवल होता है ये हेयर रिडक्शन होती है. 70-80% तक हेयर रिडक्शन हो जाती है. तो इस तरह से है. ओके, ओके जी, अब हम स्टार्ट करते हैं हेयर रिमूवल का. ठीक है. अब ये जो स्पॉट साइज़ है ये मैंने 16 स्पॉट साइज़ सिलेक्ट किया है और इसमें जो मैं सिंगल पल्स के साथ स्टार्ट करूँगा. तो अभी हम इसको बिल्कुल नॉर्मल से स्टार्ट करते हैं. ओके, आई होप यू कैन सी. ओके, ओके, तो मैं इसको जो फर्स्ट स्पॉट दूंगा ये इसमें मैं बिल्कुल नॉर्मल से सिलेक्ट करूँगा. ठीक है. ओके, परफेक्ट. ठीक है. अब आप ये देख सकते हैं कि जो थ्रेशोल्ड है पेन का, इट्स वेरी बियरेबल.
Okay, the good thing about this machine is that it can sense the temperature. अगर आपकी स्किन का टेम्परेचर ज़्यादा है तो ये आपको यहाँ पे इंडिकेट करेगी कि आपकी स्किन का टेम्परेचर ज़्यादा है. ओके, यू कैन सी द लाइट. अभी ये यहाँ पे ग्रीन लाइट है. अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, अगर हम एक जगह के ऊपर बार बार पल्सेस कर रहे होंगे तो ये येलो हो जाएगी और उसके बाद रेड हो जाएगी. अगर आप देखिए, ओके, ये मैं अभी एक जगह के ऊपर नहीं कर रहा. तो बेसिकली इट कैन सेंस योर टेम्परेचर कि हम इसको बार बार एक ही जगह के ऊपर नहीं कर रहे. ओके, सो इट्स वेरी कंफर्टेबल. कोई भी पेन नहीं है और कोई बर्निंग सेंसेशन नहीं है. इट्स वेरी पेन फ्री ट्रीटमेंट. परफेक्ट. तो इसी तरह से हम जो पूरा एरिया है उसको करते हैं, टारगेट करते हैं हेयर रिमूवल के लिए. अब मशीन्स के ऊपर डिपेंड करता है. डिफरेंट जो मशीन्स उनमें डिफरेंट जो पैरामीटर्स हैं वो यूज़ किए जा सकते हैं और डिफरेंट मोडेलिटीज़ यूज़ की जा सकती हैं. ये तो मैंने आपको गाइड किया है कि अगर हम इसको सिर्फ फेस के लिए कर रहे हैं या फिर आर्म्स के लिए कर रहे हैं जो कि स्मॉल एरिया है. अगर हमने बिग एरिया कवर करना होता है, जिस तरह से लेग्स हैं या फिर बैक है या बॉडी हेयर के लिए हमने करना होता है, तो डिफरेंट मशीन्स की डिफरेंट उसमें फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं. अब फ़र्ज़ करें ये वाली जो मशीन है इसके लिए बॉडी लेज़र के लिए हम डिफरेंट जो इसका हैंड पीस है उसको चेंज कर सकते हैं. ओके, अब इसमें क्या होता है, ये ऑटो डिटेक्ट है. हम इसको सिर्फ रोल करेंगे तो हमें बार बार उसको एक स्पॉट सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा कि हमने यहाँ पे करना है. जहाँ पे हम इसको रोल कर रहे होंगे तो जहाँ पे ऑटोमेटिकली उसकी जगह होगी, जो स्पॉट होगा वो ऑटोमेटिकली एक पल्स आपको मिल जाएगी यहाँ पे हेयर रिमूवल के लिए. तो इसमें आपको बार बार उसका सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा. जो मशीन है वो खुद ही से डिटेक्ट करेगी. ओके, परफेक्ट. अब मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ. ओके, ये देख रहे हैं आप. अब मुझे बार बार इसका जो यहाँ पे रख के यहाँ पे रख के यहाँ पे रख के वो सिलेक्ट नहीं करना पड़ रहा. मैंने एक सिर्फ पैरामीटर सिलेक्ट कर लिया है. अब वो ऑटोमेटिकली मशीन डिटेक्ट कर रही है कि अब कहाँ पे ज़रूरत है. ओके, अभी ये मैंने इस जगह के ऊपर हीट ज़्यादा थी तो ये इसने मुझे रेड इंडिकेशन दी है. ये देखिए. ओके ओके जी. तो इस तरह से हम जो ट्रीटमेंट है वो करते हैं डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के लिए, फेस के लिए, आर्म्स के लिए, जहाँ पे भी करना होता है. और यू कैन सी इट्स वेरी कंफर्टेबल. कोई रेडनेस नहीं है और कोई निशान नहीं है. इट्स वेरी कंफर्टेबल ट्रीटमेंट. Okay, so this machine is Clarity 2, which is the latest model of Lutonic.
जो कि FDA अप्रूव्ड है फॉर हेयर रिमूवल, US FDA अप्रूव्ड। जो भी हम मशीन्स यूज़ करते हैं आई स्किन पे वो दे आर ऑल FDA अप्रूव्ड। अब FDA अप्रूव्ड का मतलब ये होता है कि दे आर वेरी सेफ़ फॉर द ट्रीटमेंट्स। ओके, तो ये था जी हेयर रिमूवल के बारे में जो मैंने थोड़ा सा आपको डिमॉन्स्ट्रेट करना था। अब मैं आपके क्वेश्चंस को देखता हूँ कि किस तरह से हैं। ओके, एक्ने स्कार्स के लिए कोई बेस्ट ट्रीटमेंट बता दें। ओके, सैयद वसी, एक्ने स्कार्स के लिए डिफरेंट ट्रीटमेंट्स होते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका जो इशू है वो स्कार्स किस टाइप के हैं। डिफरेंट टाइप के स्कार्स होते हैं, आइस पिक स्कार्स हैं, रोलिंग स्कार्स हैं, बॉक्स स्कार्स हैं। तो जो ट्रीटमेंट है वो चूज़ किया जाता है अकॉर्डिंग टू स्कार्स टाइप। डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं, इसमें फ्रैक्शनल लेज़र्स होते हैं, माइक्रो नीडलिंग्स होती हैं, उसके अलावा रेडियो फ्रीक्वेंसी है, सबसीजन्स हैं, डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं। तो वो डिपेंड करता है आपकी स्कार्स की टाइप के ऊपर। तो जो नॉर्मली सेशंस यूज़ किए जाते हैं वो बिटवीन 8 to 10 सेशंस होते हैं अगर आपके बहुत डीप स्कार्स हों तो। अगर सुपरफिशियल स्कार्स हों तो उसके लिए कम सेशंस होते हैं, 3 to 5 सेशंस यूज़ किए जाते हैं। जो सेशंस का ड्यूरेशन होता है वो 1 मंथ का होता है। एक सेशन जो है वो 1 मंथ के गैप से किया जाता है। ओके, डार्क सर्कल्स के लिए PRP ट्रीटमेंट का बता दें। ओके, जो डार्क सर्कल्स हैं वो डिपेंड करता है, वो डिफरेंट पैथोलॉजीज़ हो सकती हैं। क्या डार्क सर्कल्स जो हैं वॉल्यूम लॉस की वजह से हैं या फिर पिगमेंट की वजह से हैं। अगर वॉल्यूम लॉस की वजह से हैं तो उसके लिए हमें वॉल्यूम फिल करना होता है जो कि फिलर्स की सूरत में होता है, डर्मल फिलर्स यूज़ की जाती हैं। अगर पिगमेंट की वजह से है तो वो उसके लिए PRP अच्छा ट्रीटमेंट, उसके 3 से 4 सेशंस होते हैं एंड दे हैव वेरी गुड रिजल्ट्स। उसके अलावा कुछ लेज़र्स भी हैं, जिस तरह से पिको लेज़र्स हैं, क्यू स्विच लेज़र्स हैं, जो कि पिगमेंट स्पेसिफिक लेज़र्स हैं, जिससे कि आपके डार्क सर्कल्स कम हो जाते हैं। Okay, so I think this is all for the questions and yeah, we have done for hair removal session. I hope this clears कि हम किस तरह से करते हैं, ट्रीटमेंट किस तरह से करते हैं और क्या उसमें कोई पेन तो नहीं होती या फिर ड्यूरिंग ट्रीटमेंट या फिर आफ्टर ट्रीटमेंट कोई निशान या फिर कोई रेडनेस वगैरह तो नहीं होती। सो इट्स वेरी वेरी सेफ़ ट्रीटमेंट, इट्स वेरी कंफर्टेबल। जैसे कि मैंने अभी आपके सामने किया तो इसमें कोई भी किसी किस्म का कोई पेन नहीं है और ना ही कोई रेडनेस वगैरह। इट्स वेरी सेफ़ ट्रीटमेंट। ओके, सो द लास्ट क्वेश्चन आई विल आंसर। लॉस्ट बॉय पूछ रहे हैं कि ट्रीटमेंट फॉर पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन बेसिकली एक बहुत ब्रॉड टर्म है। पिगमेंटेशन में डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, उसमें मिलास्मा आ जाता है, फ्रैकल्स आ जाते हैं, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन आ जाती है। तो हर एक जो स्किन कंसर्न है उसके डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं। अगर मिलास्मा है उसके लिए डिफरेंट सेट ऑफ ट्रीटमेंट्स हैं। अगर PIH है, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन है, उसके लिए डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं। फ्रैकल्स जो हैं उसके लिए डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं। कलर कॉम्प्लेक्शन अगर आपका अनइवन है, डलनेस है, उसके लिए अलग से ट्रीटमेंट्स हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपको पिगमेंट किस टाइप का है, क्या वो मिलास्मा है, फ्रैकल्स हैं या फिर पोस्ट इन्फ्लेमेटरी पिगमेंटेशन है। तो उसे अकॉर्डिंगली आम ट्रीटमेंट जो है वो सजेस्ट किया जाता है पिगमेंटेशन के लिए। ओके जी, परफेक्ट। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर हेयर रिमूवल एंड ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई और भी क्वेश्चन है तो यू आर मोर देन वेलकम टू आस्क आफ्टर दिस लाइव स्ट्रीम एंड्स। आई विल आंसर एवरी क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।